क्या नवाज शरीफ जेल से बेजार होने लगे हैं? लीगी कायद ने रिहाई के लिए कोशिशें तेज कर दी। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल कराने के जतन। 2500 इजाफी दस्तावेजात का पलंदा हाई कोर्ट में जमा करा दिया। गवाहों के बयानात और ट्रायल कोर्ट में जमा कराए गए शवाहिद शामिल। अल अजीजिया रेफरेंस में फैसले के खिलाफ अपील और सजा मुअत्तली की दरखास्त 18 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर है। एकोकार्डियोग्राम जो है वो बहुत खराब नहीं है, वो नॉर्मल रेंज में है। इनका थैलियम टेस्ट में माइल्ड खराबी है दिल की नीचे की दीवार पे। इस सूरत हाल में ऐसे मरीज का एंजियोग्राफी टेस्ट कर लेना चाहिए। नवाज शरीफ की सेहत जांचने के लिए इमराज कल्ब के माहिरीन पर मुश्तमिल नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर बिलाल जकरिया ने एंजियोग्राफी की तजवीज़ दे दी। ब्लड प्रेशर के मरीजों में दिल का बढ़ना मामूल है। नवाज शरीफ चिकनाई, नमक और हराम खाने से परहेज करें। वजीर इत्तलात फयाज चौहान का मशवरा। कहा मियां साहिब को अस्पताल में दाखिल कराने की कोई जरूरत नहीं। मरियम नवाज झूठ बोलना छोड़ दें। उनको फैसिलिटेशन दी जा रही है, घर से डिशें और खाने बन के आते हैं। लंदन के एक होटल से उनकी कोई बड़ी पसंदीदा और मरगूब एक डिश हुआ करती थी, वो भी स्पेशल आई है। हुकूमत धमकियां दे रही है पार्लियामेंट को, लीडर ऑफ अपोजिशन को। ये अफसोस की बात है, मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म लीडर ऑफ अपोजिशन को धमकियां दे रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन असेंबली में नहीं आएगा तो फिर इंशाअल्लाह लीडर ऑफ द हाउस भी असेंबली में नहीं आएगा। नून लीग ने हुकूमत पर पार्लियामेंट को धमकियां देने का इल्जाम लगा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नईमुल हक ने ट्वीट पर अपोजिशन लीडर को धमकी दी, साफ बता दिया अगर शहबाज शरीफ ऐवान में नहीं आए तो कायदे ऐवान को भी असेंबली में नहीं आने देंगे। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि नईमुल हक ने वजीर आजम के इशारे पर इश्तियाल अंगेज ट्वीट किए। PTI ने पार्लियामेंट का एहतराम न किया तो मामला नहीं चलेगा। हलीमा खान ने वाजिबुल अदा टैक्स जुज़वी तौर पर अदा कर दिया है। टैक्स की बकिया रकम भी अदा कर रही हैं। वकील सलमान अकरम राजा कहते हैं अलीमा खान की आमदन और असासों का किसी खैराती इदारे से ताल्लुक नहीं। उन्होंने शौहर के साथ मिलकर बैरून मुल्क 7 करोड़ 25 लाख की सरमायाकारी की। बैरून मुल्क जायदाद खरीदने के लिए रकम बजरिया बैंक भिजवाई गई। हिमालय के पहाड़ों से बहेरा अरब के पानियों तक कहीं संगलाख चट्टानें तो कहीं वसी और अरीज मैदान। यहाँ सहरा भी है और समंदर भी, बुलंदी भी गहराई भी। हुंजा, फेरी मिडोज, देवसाई, रनीकोट की दीवार सिंध या फिर दादू का गोरख हिल। दिलकश नज़ारे देखना हो तो बेला रोक टोक पाकिस्तान चले आएं। हुकूमत ने सयाहों के लिए दरवाजे खोल दिए। 175 ममालिक के लिए ई वीज़ा सहूलत। 50 ममालिक के शहरियों को ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा। आयाटा अप्रूव्ड टूर ऑपरेटर्स जो हैं उनको अलाउ कर दिया गया है कि वो टूरिस्ट ग्रुप्स पाकिस्तान ला सकते हैं। इंडियन ओरिजिन के जिनके पास ब्रिटिश और अमेरिकन पासपोर्ट है उनको भी पाकिस्तान में ऑन अराइवल वीजा की सहूलत होगी। बिजनेस वीजा जो है वो 68 मुल्कों से बढ़ा के 96 मुल्कों को कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। सयाहत के फरोग और सकाफती विरसे से मुताल्लिक़ उमूर का जायजा। 1 साल के अरसे में मुख्तलिफ इवेंट्स, तकरीबात, मेले और अदबी महफिलों पर मुश्तमिल प्रोग्राम्स की मंजूरी दे दी गई। बैनुल सूबाई राबिते की वजारत भी सरगर्म। फहमीदा मिर्जा कहती हैं एक एप्लीकेशन तैयार की जा रही है जहां मुल्क भर के सयाहती मकामात की वीडियोज रखी जाएंगी। पाकिस्तानी अवाम गैर मुल्की शहरियों की मेहमान नवाजी के लिए बेताब। आते हैं ना यहाँ पर पाकिस्तान में, इसको चाहिए कि हम इसको पाकिस्तान में खुशमदीद कहते हैं। मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग आएँ, पेशावर का विजिट करें क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस है। यहाँ के लोग भी बड़े हॉस्पिटेबल हैं। यहाँ के जो स्पेशली कप्तान चप्पल है वो भी बड़ी अच्छी है। पंजाब असम्बली में 5वें रोज भी साहिवाल सानहे की बाज गश्त। अपोजिशन ने एक बार फिर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर डाला। अमन व अमान पर होने वाली बहस बगैर किसी नतीजे के खत्म। स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं साहिवाल वाक़े पर सियासत करने वाले सानहे मॉडल टाउन कैसे भूल सकते हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान को टूटता हुआ देख रहा हूँ। ओ बेशरम, तुम्हारी करप्शन पकड़ी गई, तुम पाकिस्तान की बात करते हो। मुराद साहब मुख्तसर करें, माइक बंद करें। मैंने तो अभी स्टार्ट ही नहीं लिया। सुने, बात सुनो, ओ सुन लो, ओ भाई बात सुनो, बात सुनो। मुराद सईद का जारहाना अंदाज ऐवान की कार्रवाई में फिर रुकावट बन गया। अपोजिशन का वॉकआउट कर गए।
एहसन इकबाल बोले, लगता है कार्रवाई किसी ट्वीट से मुतासर हो रही है। वज़रा की मुसलसल गैर हाजिरी पर अपोजिशन का सेनेट में भी वॉकआउट। चेयरमैन सादिक संजरानी बरहम, कहा वज़ीर आज़म से तहरीरी तौर पर पूछा जाए कि वज़रा क्यों नहीं आते। पुलिस की गलती या राव अनवार को बचाने की कोशिश। इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतज़म अदालत में ज़िमनी चालान पेश। तफ्तीशी अफसर ने अहम तरीन ऐनी शाहिद का नाम ही गायब कर दिया। SP डॉक्टर रिजवान के पेश करदा ज़िमनी चालान में 2 मुग़वियों समेत 99 गवाह शामिल। राव अनवार और दीगर को कसूरवार ठहराया गया। मफरूर पुलिस अफसरान और अहलकारों के शनाख्ती कार्ड मनसूख। हुक्काम कहते हैं मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए तशहीरी मुहिम चलाई गई। दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हरदम तैयार। जहलुम के करीब पाक फौज की मशकें, टैंकों, हथियारों और तैयारों के जरिए अहदाफ को ठीक ठीक निशाना बनाया गया। आर्मी चीफ कहते हैं दुश्मन गलत फहमी में न रहे, अर्ज़े पाक के मुहाफिज हमा वक्त चौकस हैं। पाकिस्तान रेलवे मिसाइल बना सकता है जी, दूर मार मिसाइल बना सकता है, इतनी इसमें सलाहियत है। ये सारी स्टील मिलें जितनी है पाकिस्तान रेलवे चला सकती है। क्या रेलवे, क्या स्टील मिल, जो काम कोई हुकूमत ना कर सकी, शेख रशीद की वजारत वो सब काम कर सकती है। कराची में वजीर रेलवे का बड़ा दावा। कराची में तकरीब से खिताब, शेख रशीद ने रवां साल मुल्क में 20 मालगाड़ियां चलाने का भी ऐलान कर दिया। गिनीज बुक का मैं रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा हूँ। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक मैं ट्रेन में ही सोऊंगा और ट्रेन में ही रहूंगा और प्लेटफार्मों पे रहूंगा। जब से मैं रेल में आया हूँ और भी नेक हो गया हूँ। मैं सुबह भी उठ के इबादत करता हूँ, या अल्लाह खैर। चेहरे पर जमाल, मुकालमों की अदायगी कमाल। किरण कहानी, दरवाजा और कांच का पुल जैसे कई ड्रामों में लाजवाल किरदार अदा किए। PTV की मारूफ अदाकारा रूही बानो 67 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। मरहुमा तुर्की के एक अस्पताल में जेर इलाज थीं। जवान बेटे के कत्ल के बाद रूही बानो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हुई। आखिरी अयाम कस्म पुरसी में गुजरे।